बहुत सारा काम है तो क्या करना। अच्छा है ना, कोई पढ़ाई का ही तो काम है ना, कोई मजदूरी तो नहीं करना, ईंट पत्थर तो नहीं बनाना। तो लाइट गया, बैटरी थोड़ी ना गई। समझ में बात। तो थोड़ा नीचे लगाता हूँ। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तुम भी खुद का चोरी का लाइट करना, ये ध्यान दो। खुद ही लाइट बना देना, घर में ही लाइट बनाना सिखा दूंगा। हाँ सर ये बताओ सर। डायनो में बोलते हो। अच्छा इसमें ही बना दूँ। सुनो, जैसे मेरा ये कल हमने पढ़ा था x + 4 x + 10 है ना। अगर मैं इसको कर दूँ, इसको करता हूँ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x + a और x + b इक्वल टू x स्क्वायर a + b प्लस में फिर x a + b। इतना भी लिख दोगे ना तुम, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर मैं करूँ तो x क्या है हमारा, x ही है तो x² होगा। a क्या है हमारा 4 है तो 4 प्लस b क्या है 10 है कि नहीं। x क्या है, x ही है, प्लस a भी क्या है 4 और 10, 4 10 4 और 10 को मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर क्या आएगा x² प्लस 4 और 10 14x प्लस 40। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब तुम्हें ये निकालना होगा, ये दे रखा होगा, क्या होगा, ये निकालना होगा और ये दे रखा होगा। तो क्या करेंगे जरा देखते हैं। ठीक उल्टा, हाँ उल्टा होगा। अब मेरे को ये नहीं दे रखा है, यही हमारा क्वेश्चन मान लो। x + 14x तो ऐसे तुम्हें निकालना आता है, ऐसे तुम्हें उल्टा निकालना तुम्हें पहले से ही आता है, मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा निकालना तुम्हें पहले से आता है, मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे दे रहा, देखो यहाँ और यहाँ नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो 40 फिर 14, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुना करे तो 40, जिसे प्लस या माइनस करे तो 14 है। तो ऐसा कौन सा है, किया था कि नहीं किया था, उल्टा कर दो उस चीज़ को। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 40 का फैक्टर ढूंढते थे। कैसे ढूंढते थे, 2 10 20, 1 40 40, सॉरी 2 20 है ना। और कौन सा 40 किस किस में आता है, 5 8 40 होता कि नहीं होता। और किस में होता है 40, 42 20 40 होता है 22 4 10 40। तो 4 10 40 अगर मैं लेता हूँ तो ये देखो हो गया, 4 और 10 को जोड़ दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मैं 4 और 10 को ले लेता हूँ, 4 10 40, 4 10 40, 4 और 10 को मिला के और जोड़ देंगे। तो अब यहाँ x है तो यहाँ पे भी x डाल देंगे, सही बात है कि नहीं बात है। इससे इसको x² प्लस 14x के बदले ये दोनों लिख देंगे 4x प्लस 10x प्लस 40। इस दोनों में से कॉमन क्या है, x ले लेंगे तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 4, सही बचा कि नहीं बचा। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 10 कॉमन है, प्लस 10 ले लूँगा और यहाँ क्या बचेगा x, ये 10 4 40 होता है इसलिए 4, दोनों एक है तो इसको एक बार लिखेंगे और दोनों ये जो अलग है इसको एक बार लिख देंगे। क्या मेरे पास वो आ गया कि नहीं आ गया, तो मुझे उल्टा तो सिखा ही दिया था मैंने, वो तो मैं उसको घुमा के सिखा रहा था एक्चुअली में, है कि ना। हमने अभी फॉर्मूले से इससे ये निकालना सीखा था, है ना। अब इससे ये निकालना तो इजी है, फैक्टराइजेशन करते से। इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा दिमाग दोनों तरफ काम करेगा। कभी भी किसी चीज़ को सोचते हैं ना तो हमेशा दोनों तरफ से सोचते हैं। इसका मतलब ये मैथ्स का काम ही ये होता है, तुम्हारा दिमाग को खोल देना। किसी चीज़ को अगर तुम सीधा करते हो तो ये चीज़ याद रखना कि तुम उसको उल्टा भी कर सकते हो। यही चीज़ का दिमाग किसने लगाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसने क्या देखा, उसने देखा बिजली जब जाती है ना तो अपने आसपास मैग्नेटिक करंट छोड़ के जाती है, मैग्नेटिक करंट छोड़ के जाती है। तो उसने सोचा बिजली से मैग्नेट बन रहा है तो क्या मैग्नेट से बिजली नहीं बन सकता, बन सकता। तो उसने मैग्नेट लिया और आपस में रगड़ने लगा, कई साल तक रगड़ता रहा, कई साल तक कुछ हुआ ही नहीं। उसने फिर एक दिन पटक के फेंका, अचानक से बिजली निकल गई उसमें से। गुस्से में क्या, कुछ नहीं हो रहा इससे, फालतू ड्रामा, फालतू का, इससे कुछ नहीं होने वाला, मैं थक गया अब। तभी उसने बिजली निकाल दी।
समझ में बात? तो हमेशा याद रखना कि उल्टी चीज़ें भी होती हैं, होती कि नहीं होती? तो उल्टा तो तुम्हें करना आता है। तो अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ तो क्या कर सकते हो? आंसर है हाँ, कर सकते हो ना। क्वेश्चन जैसे ये चीज़ तो मैंने दे दी, तो ये तुमने निकाल दी, है ना। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो तुम्हें पता ही है। देखो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या तुम उसको कर सकते हो? जवाब आना चाहिए हाँ जी, कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ, क्या नाम है इसका, 4x² माइनस 4y प्लस 1, इसको करके दिखाओ। हमने कॉपी निकाल लिया। समझो, फिर समझ में नहीं आया तो देखो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, 4 आया, नीचे -4 आया, क्या है -4, ये माइनस लिखना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर बताने हैं जो मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और प्लस माइनस करे तब भी 4 आए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 4 के फैक्टर देखो, 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, बस यही है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये ले लूँगा कि दोनों को जोड़ दूँगा तो आ जाएगा, 2 को जोड़ूँ तो -4 आए। ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दोनों में माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, है कि नहीं? तो दोनों में माइनस करेंगे, दोनों में माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4x² माइनस 2 x, ये 4y² है, ये x नहीं होगा। अरे तुम दिमाग लगाओ ना, सब जगह तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना। मैंने लिख दिया, ये कोई बात हुई? -2y इस 4 के बदले लिखा +1। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और y दोनों कॉमन आया। y एक मैंने बाहर निकाला तो अंदर एक y बचेगा, और 2 मैंने बाहर निकाला तो 2 दूनी 4, यानी 2y होना चाहिए अंदर। यहाँ क्या है? -2y तो बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 आएगा। इसमें से मैंने 2y निकाल दिया तो यहाँ तो 1 ही बचेगा ना, ताकि गुना करूँ तो फिर यही आ जाए। ये चीज़ें तो करवा दी मैंने। सर अंदर y बच जाएगा ना? y नहीं बचेगा, y भी मैंने बाहर निकाला है। पिछला क्लास जरूर देखो। ओ पिछला क्लास तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, चलो इस पर ध्यान दो, इसको बना दूंगा। सुनो, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो जवाब आएगा कुछ भी नहीं कॉमन है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसको 1 निकाल लो। 1 निकाल लिया, इसके साथ 2y ही रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो अंदर माइनस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ऐसा क्यों? कि 1 और 1 के साथ गुना करूँगा तो -1 × -1 क्या आएगा? +1 आएगा। +1 आने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस डाला है। समझ में आया बात? समझ में आ गया? क्या बात है कि नहीं? दोनों सेम हो गया, मैंने हमेशा बोला है दोनों हमेशा सेम होना था। तो 2y -1 और इधर क्या है? 2y -1, दोनों सेम हो गए। यही हमारा आंसर है कि नहीं? तो ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड है। अब हम फर्स्ट करते हैं। कुछ भी पहले कर दो, मैंने पहले वो करवा दिया। 9x² प्लस, यहाँ नहीं, यहाँ लिखो। इसको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। रो मत, तेरी आवाज जाएगी उधर रोते रोते। तुम्हारे घर वालों को देखना चाहिए तुम कैसे पढ़ते हो। ये समझ में आया ना? मिटा दूँ? घर पे जाओ, आराम से वीडियो देखो और उसमें से उतारो। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें 9x² है प्लस 6xy लिखा है इसमें, प्लस y²
वाई स्क्वायर, सर कोई x और दिक्कत, y दोनों है। हाँ दोनों लिख रखा है, ये महान इंसान है, सब कुछ लिख देंगे। तो लिख दो, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना है हमें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, थप्पड़ पड़ेगा, दिक्कत हो रही है। रेगिस्तान है। सर सॉल्व किधर ही। सर वो 2y को गुना करेंगे हम इसके साथ तो क्या निकलेगा? सोचो, सर ये 9x y निकलेगा ना? करो इसको, ट्राई तो करो, देखो 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 बाबू लोग, बाबू कर दिया सही। इनको बता रहा क्या, क्या बता रहा है? इन सब को ख्याल था कुछ मैंने काम कर ले। ये ध्यान दो, मुझे करना क्या होता है, क्या मुझे x लेना है इसमें, y लेना है, नहीं, इनके नंबर लेने होते थे हमेशा। y के आगे कोई नंबर है नहीं, इसके आगे कोई नंबर है, हाँ। तो हम अगर यहाँ 7 होता था तो हम क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं, ये खाना सब इसका तो हम क्या करते थे, 3 को लेते थे और 7 को लेते थे, सही बात है कि नहीं बात, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 9 को लेंगे, है कि नहीं, यहाँ तो 1 है, 9 और दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, है कि नहीं, तो यहाँ पे 9 और 1 को 9 ही आएगा, और ये क्या है, बीच में क्या आना चाहिए, 6xy आना चाहिए, मान लेते पहले 6, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 9 और प्लस या माइनस करें तो 6, क्या ऐसा कोई नंबर है, तो देखते हैं, 3 3 जा 9 और 3 और 3 और 3 को प्लस कर दो 6 होगा, तो हम ऐसे ही जोड़ लेंगे, हमने तो ऐसे निकाल लिया, 3 और 3 6 होते हैं, तो हम क्या करेंगे 9x का 9x लिखेंगे, है कि नहीं, प्लस 6xy को क्या लिख सकते हैं 3, देखो यहाँ पे xy लिखा था, यहाँ पे भी xy कर देता हूँ, 3xy प्लस प्लस 3xy प्लस प्लस y स्क्वायर, इसको मिटा दूँ, अब छोड़ दो सर, अब मैं कर लूँगा। ओहो साइंटिस्ट आदमी, ये ध्यान दे, इसमें कॉमन क्या निकल रहा है ये बताओ, क्या दोनों में x दिख रहा है, तो ब्रैकेट निकालता हूँ, दोनों में से x निकाल देता हूँ, और क्या 3 कॉमन दिख रहा है, देखो 3 3 9 3 दोनों एक ही पहाड़े के हैं, तो 3 को भी बाहर निकाल देते हैं, अब 3 को इसमें से बाहर निकाल दे तो अंदर 3 ही बचेगा ना, और एक x निकाल दिया, यहाँ 2 था तो कितने बचेंगे, एक x बचेगा, प्लस 3 और x को निकाल दिया, बचा क्या y बचा, तो y लिख देंगे, हुआ कि नहीं हुआ, इसमें देखते हैं, प्लस इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो हम y निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे y निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, इसमें से अगर मैं y निकाल देता हूं तो बचेगा क्या 3x, प्लस इसमें से अगर एक y मैंने निकाला तो क्या बचेगा, एक y बच जाएगा, बात सही कि नहीं है, बात सही, दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक बार लिखेंगे, क्या ये इन दोनों को मिला के एक बार लिखेंगे, दिस इज आवर आंसर, समझ गया, समझ गया। वेरी गुड, रट्टा मार लीजिए। सर जी मैंने किया कुछ अलग करना था, नहीं, ये वाई स्क्वायर के चक्कर में तुम्हारे दिमाग खाने के लिए कर रहा है इसने, तो भाई हमारे दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से हमने बाकियों को खा के रखा है, दूसरे का दिमाग खाते ही हैं। मेरा दिमाग क्या ही खाओगे तुम, आए समझ, एक और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद छुट्टी, इसका मन बाबू का मन बदल रहा है भाई, आशीष को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर बोलो सर बोलो। आशिफ क्या कहना चाहता है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, नहीं कर रहा पढ़ाई करने का मन कर रहा है, मैं गाड़ी से पढ़ूंगा। हायाबुसा गाड़ी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हायाबुसा का क्या, सपने देखो बड़े बड़े, सपने देखने के पैसे लगते हैं, नहीं, जो सपना भी कंजूसी करके देखता है ना उसकी तरह करो, उससे बाबूराव बन जाओ, कमाओ पैसे। बाबूराव
बाबूराव जैसे सपना देख रहा था, और राम और श्याम लेके पैसा भाग गया। मेरे को डब खा डाला। इधर ध्यान दे बाबूराव, देखो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान कम रहता तेरा, ये बाबूराव में बहुत ध्यान रहता है। तो हमने एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन का हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। क्या करेंगे? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, ये लिखा है, ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 अपॉन 100, है कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखो, कर लूंगा, दिखाओ भी करके। इसको नहीं कर सकते, इसको जैसे मैं बताऊंगा वैसे करोगे। देखो क्या करेंगे हम, तो हम पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, देखो कुछ आएगा ही नहीं, इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में सन्नाटा छा जाएगा कि भाई ये क्या लिख दिया। एक एक करके करेंगे। एक्स स्क्वायर को वही लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर को भी वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, लेकिन मैं 100 को देख रहा हूँ। 100 से कुछ ना कुछ तो होगा ही, 100 से कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या होगा? तो मैंने देखा 100 अगर ध्यान से देखूं तो 100 जो है ना 10 का स्क्वायर है कि नहीं? मैंने बहुत ध्यान से देखा 100 को, 100 क्या है, 100 क्या है, 100 देखा, याद आया मुझे कि 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। तो मैं 100 के बदले क्या लिख दूंगा? 10 का स्क्वायर लिख दूंगा। हाँ, और मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अगर एक दोनों का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y/10 इस पूरे का स्क्वायर। बात सेम ही होती है बात। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है? फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ले लेते हो। देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ पे x है क्या? यहाँ पे x ही है कि नहीं? तो यहाँ पे x ही है। y क्या है? यहाँ पे y है हमारा y/10। y क्या है हमारा? y/10। अब इसमें करेंगे, x तो हमारा x है, x प्लस y क्या है हमारा? y हमारा y/10 है। x तो हमारा x है, y क्या है हमारा? y/, दिस इज अवर आंसर। बस, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला एक नया सीखा हमने। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। समझ गया बात? समझ गया? बोल तो दो, समझ गया। ये मैं रट्टा लिखता ही रहता है, स्कूल में से तो कुछ नहीं समझ। ध्यान दे, देख सुन, अभी ध्यान दो। मैं लिखने के लिए ना बहुत सारा दूंगा अभी क्वेश्चंस। मैं हर बार क्वेश्चन देता हूँ। होना चाहिए भाई, उतार तो रहे हो, उतारते हो ना, अच्छी बात है ये, ठीक है, अच्छी बात है। मैं जब पेपर, पता है मैं कैसे करता था? जब मैं स्कूल में था, मेरा टीचर बोलता रहता था और मैं लिखता रहता था। मैं लिखता रहता था, सब बोलते थे कि क्या लिख रहा है तू, क्या लिख रहा है। सर भी हंसते थे, बाकी सारे बच्चे हंसते थे। कुछ दिन तक हंसे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद उनकी आदत मेरे को देख लिया, अब उन्होंने छोड़ दिया मुझे, फिर हंसना बंद। उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसमें मेरे मार्क्स सुधरने लगे। उस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स कम आते थे, ना के बराबर, फिर आए कम से कम 50 आया, फिर आगे बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते हुआ। समझ में आया बात? आपके दोस्त सब बोल रहे होंगे क्या बाबूलिया बनेगा तू? नहीं, पढ़ाकू हो गया, पढ़ रहा है, ऐसे बोलते, पढ़ रहा है, ओ भाई पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है, ऐसे बोलते ना, ओहो पढ़ाकू हो गया, ऐसे बोलते। हाँ सर। सब बोलते हैं आइंस्टाइन के दिमाग बन गया, दमाद। आंसर ही तो मिटाया है, ऊपर मिटा दूं? तो अब जाता है तुम्हें होमवर्क जा रहा है। होमवर्क है रीवॉच, अरे रीडू लिख दिया था, रीवॉच दिस वीडियो। यही हमारा होमवर्क है, इस वीडियो को वापस देखो और लिख के लाना कि क्या है क्या नहीं।
इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस ना होके मैं तुम्हें आइडेंटिटीज दे देता हूँ। जो हमने आइडेंटिटी आज सीखी है वो है ये, इसको लिख लेना, याद कर लेना, सर ये तो मैंने लिखा है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर लर्न करना है। देखो सर याद है तुझे, मुझे लर्न इट बाय हार्ट, दिल से इसे याद करो। जिस चीज़ को तुमने दिल से चाह लिया वो तुम्हारा हो जाएगा। क्या बात है। तुम ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है उसको दिल से चाहो तुम्हारा होगा। ये पहले उड़ गया।